करवा लीजिए। एक दिन राजेश भैया हम लोग बैठे थे, तो कुछ आए से जिलाधिकारी, जिला से वो महोदय लोग, पूरा चश्मा से ऐसे देख रहे हैं। मैं कहा ऊपर से क्यों देख रहे हैं भाई साहब? कहा बहुत बात कर रहे हैं। कहा हम बात बहुत कहाँ कर रहे हैं, बात तो आप कर रहे हो, आप बात कम करो, देख ज्यादा रहे हो दूसरे ढंग से। तो जान गए थे। मैं कहा कि चिंता मत करिए यार, मत परेशान हो, हमसे बढ़िया रिकॉर्ड नहीं किसी विद्यालय का। आप विद्वेष के भावना से हो, जैसे गाड़ी बड़ी है, लाइफ स्टाइल ठीक ठाक है, तो इसमें क्या गलती मैंने कर दिया? तू भी कर, तू भी तो हाथ पांव मारता है बहुत ज्यादा। भन्ना करके चले गए। उनको पता था कि इस व्यक्ति को बहुत परवाह नहीं है, क्यों डर डर के जिए यार। एक व्यक्ति के पास इनकम के अगर बहुत सारे स्रोत रहते हैं तो उसको डर नहीं लगती है। डर तो उसको लगती है जिसके पास पता है कि एक ही स्रोत है, जिस दिन चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो दोस्तों, मैंने इसी उद्देश्य से इसको किया था। आज ईश्वर के कृपा से मेरी एक बड़ी अच्छी परिवार है, यानी आरसीएम जो है ना, मेरी परिवार है। 1,63,000 लोगों की एक खूबसूरत सी परिवार है। कुछ जग गए हैं, कुछ अभी जगने बाकी हैं। इसमें से 100 रुपया से लेकर के 5-5 लाख रुपए तक हाईएस्ट इनकम लिए हैं लोग। और ये संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही, पूरे हिंदुस्तान के मैक्सिमम प्रांतों तक। कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, लेकिन बीज पड़ चुका है, फैल रहा है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं बिजनेसमैन, जैसे लोग मेरे को जानते हैं कि मैं एक टीचर हूँ, लेकिन 10-20 बाजार मिल करके जितना सेल करती उतना मैं सेल कर देता हूँ। अब मैं कुछ नहीं बेचता। ये क्या है? पावर ऑफ 21st सेंचुरी का बिजनेस है ये। तो दोस्तों, ये बहुत कुछ है। ऐसे ऐसे लोगों के साथ जो है ना, हम लोगों ने बिजनेस किया, जो कि 5,000 के लिए मोहताज थे प्रेम सर, और आज के डेट में उनके पास कारें हैं, और वो जी। कारों का फीता काटते हैं। तो प्रश्न क्या है ना, कि अपनों को देने के लिए इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। ठीक है ना? आप जितना कमाना चाहे, कोई लिमिट नहीं है इसमें, कोई लिमिट नहीं है। तो मैं बात करता हूं कि अब जब समझ में आ गया तो इसको किया कैसे जा। तो ये बिजनेस जो है ना, मेरा इंट्रोडक्शन, इससे आउटपुट क्या मिलता है? आउटपुट ये मिलता है कि मेरी मैडम के नाम है, और मैडम हमारी जो है ना, नहीं पढ़ी है, ठीक है, लेकिन हमसे 3 गुना, 4-4 गुना इनका आता है। आईटीआर 3 गुना कम से कम फाइल करती है। मेरा बेटा है जसलोक कुमार यादव, अभी वो लड़का 21 साल का है, ठीक है। उस लड़के के नाम से भी आईडी है। और उस लड़के को भी जो है ना, जो प्रवक्ता होते हैं ना, प्रवक्ता लेक्चरर ग्रेड की जो पेमेंट होती है, वो बच्चे के अकाउंट में जाती है। स्टार प्लेटिनम है, एक तरफ से बिजनेस उसका जाता है 4-5 करोड़ तक। तो आप सोचिएगा, मेरी बहन है, मैं अपने बहन को भी जो है, मैं क्या काम करता हूँ, उसको भी मैंने डाला है। उसको भी उसके भी नीचे 4-5 का बिजनेस जा रहा है, उसकी भी सेकंड लाइन शुरू हो गई है। वो एक दिन कह रही थी कि भैया, अगर ये जन्म में भी अगर मेरे को कोई भाई मिले तो आप ही मिले। मैं कहा क्यों रे पगली, ऐसी क्या कर रही है? मेरी स्टेप मदर, सौतेली माँ की वो लड़की है, तो बहन ही है मेरी। कह कि तमाम लोग देते हैं, लेकिन ऐसा कोई भाई नहीं जो कि इतना कीमती चीज दिया। इमोशनल हो गई थी। मैं कहा कोई नहीं रे पगली, तुम्हारी किस्मत थी, मेरी किस्मत में था, मैंने दिया। तो दोस्तों, अपनी पत्नी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने दोस्तों के लिए देने के लिए, इससे बड़ा कोई गिफ्ट है क्या? प्रेम सर, गिफ्ट है? नहीं, इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं। जिस भी व्यक्ति को जो टेक्निकल अचीवर है ना, मैं पूछता हूँ कि दोस्त एक चीज बताओ, कि आपके मम्मी पापा का तो खैर कोई जोड़ ही नहीं है, आपके परिवार का तो कोई जगह नहीं ले सकता, लेकिन उनके अलावा आप बताओ, एक मैं भी हूं, मैंने कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके परिवार में देने को दिया, एक साफ नियति से। इतना प्यारा गिफ्ट बताओ और कौन दिया है? बोले सर कोई नहीं दिया है। तो भाई साहब, जब किसी को दीजिएगा ना, तो एक साफ नियति से दीजिएगा कि ये बेचारा दिन रात भाग रहा है बाल्टी लेकर के पानी ढोने के लिए। दिन रात काम तो ऑलरेडी कर रहा है, लेकिन अल्टीमेट क्या होगा? वही बाल्टी ढोते ढोते दम निकल जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगा वो। लेकिन अगर उस व्यक्ति को समझ में आ गया, जिस दिन समझ में आ गया कि ये तो पाइपलाइन है, तो पता है, फिर वो इतना मेहनती होता है, 90% का वर्क, फिर वो असली चाल शुरू होगी। और 2 साल 3 साल जाते जाते एमराल्ड, स्टार एमराल्ड की पिन निकाल देंगे लोग। तो समझ में आएगा कि आपके पास कितनी बड़ी पिन है। कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट मेरे पास है, लेकिन चूंकि इस पोर्टल पर बात करना संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए कुछ ड्रा करना पड़ेगा। जैसे एक फार्मूला होता है सुबह, जैसे सीएम यादव साहब ने लिया था, फ्रेंचाइजर वीएस फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर कौन होता है? जो
जैसे इंडियन ऑयल कारपोरेशन का मैं एग्जांपल लिया था, इंडियन ऑयल कारपोरेशन क्या एक फ्रेंचाइजर है। उसने क्या किया है कि उसने एक प्रोटोकॉल तैयार किया कि इतने किलोमीटर पर जो है ना हम पेट्रोल पंप देंगे। 34,000 पेट्रोल पंप उसने दिया। एक पेट्रोल पंप अगर 1,000 लीटर बेचता है तो गुणा करिए कितना करोड़ लीटर तेल बेच रहा है। किसके दम पर? क्योंकि उसके पास पावर है फ्रेंचाइजर का। फ्रेंचाइजी वो है जो लेता है, उसकी एक लिमिट है। करोड़ों रुपया दे करके भी एक लिमिटेड आप नौकरी, एक लिमिटेड काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्त जिस दिन समझ जाएंगे कि जिस दिन आरसीएम बिजनेस कोई ज्वाइन करता है ना, तो उस दिन वो जैसे जैसे समझता चला जाता वैसे वैसे उसका दायरा बढ़ता है। जैसे सिंपल, मैं क्या हूं? मैं जब इस्तेमाल करता हूं तो मैं कस्टमर हूं। जब मैं रिटेल करता हूं तो रिटेलर हूं। पूरे इंडिया का मेरे पास जो है रिटेल करने की क्षमता है, पावर है। इसके बाद जब मैं किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करता हूं तो मैं फ्रेंचाइजर हूं। मैं किस चीज का फ्रेंचाइजर हूं? हम इसमें डिस्प्ले वॉल दे सकते हैं, पिकअप सेंटर दे सकते हैं, हम लोगों को डिपो भी दिलवा सकते हैं। कहाँ दिलवा सकते हैं? पैन इंडिया में कहीं भी दिलवा सकते हैं। यार पावर तो समझिए आप, पावर तो समझिए। पेट्रोल पंप का मालिक 20-25 करोड़ रुपया जमा करके क्या करेगा? सिर्फ पेट्रोल बेचेगा एक निश्चित टेरिटरी में। लेकिन इंडियन ऑयल कारपोरेशन के पास पूरी पैन इंडिया वो पावर आपके पास है। बस समझ में तो आ जाए जिस दिन। तो आइए मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये तो पोटेंशियल हो गया, इसको किया कैसे जाए। तो मैं आपको ना इसका 3 फेज की मैं बात करूंगा, 3 फेज। ये 3 फेज कामयाबी का क्या है, इसको मैं बताऊंगा। देखिए पहला फेज है, इसमें बोलते हैं स्पॉन्सरिंग का फेज। दूसरा जो फेज है, उस फेज को हम बोलेंगे, उस फेज का नाम है मोमेंटम क्रिएट करना। और तीसरा जो फेज है, हम लीडरशिप क्रिएट करें। चलिए मैं सिंपल बात करूं। मैं 5,000 पीवी करता हूं प्रेम सर। जी। ऑलरेडी जर्नैल सर मैं सिर्फ जो है 5,000 पीवी करता हूं, लेकिन 6.75 7 करोड़ कहाँ से आया?